चाक दामन पर गुम तरीके से लेस लगाने का आज एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपने इस तरह से पट्टियाँ ले लेनी है, दो चौड़ा इंच की चौड़ाई हो और लंबाई आपने अपने चाक दामन के हिसाब से ले लेनी है। और फिर आपने इसके ऊपर से लेस को इस तरह से सीधा रख लेना है, तकरीबन हाफ से थोड़ा कम मार्जिन छोड़ते हुए आपने इस तरह से इसके ऊपर लेस रख लेनी है। तो ये देखें, ये मैंने लेस जो इसके ऊपर रखी हुई है, ये मैंने लेस की सीधी साइड रखी हुई है। मैं आपको छोटी छोटी तमाम बातें बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जब आपने लेस लगा लेनी है तो ये पट्टी आपने इस तरह से प्रेस कर लेनी है, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने भी इसी तरह से पूरी लेस लगा ली थी और इस तरह से उसको प्रेस कर लिया था। तो ये देखें कितनी मज़े की और कितनी सफाई से हमारी ये प्रेस हो गई है। तो अब आपने जहाँ पे इसको ऐड करना है चौक पे, तो वहाँ पे आपने एक क्रीज़ बना लेनी है इस्त्री की मदद से और वहाँ से इस तरह से लगाना स्टार्ट करनी है। तो ये देखें, ये कहीं से भी आपकी लेस नहीं बाहर निकलेगी और बहुत ही सफाई के साथ और फिनिशिंग के साथ आपकी लेस ऐड होगी। तो ये तो हमारी चौक पे लग गई। अब देखें दामन पे हमने किस तरह से ऐड करनी है। तो ये दामन पे ऐड करने के लिए जो सिलाई आपको नज़र आ रही है, तो ये 1 इंच तकरीबन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और इस तरह से आपने कॉर्नर इसका बना लेना है। आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ और सफाई के साथ आपकी ये लेस जो है वो चाक दामन पे ऐड होगी। तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी जितने भी तरीके बताए हैं वो बहुत ही आसान बताए हैं और बेसिक्स बताए हैं, क्योंकि इससे सफाई बहुत ज़्यादा आती है और आपकी खूबसूरती भी इन्हीं चीज़ों से आती है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पे थोड़ी तवज्जो की देने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से मैंने दूसरी चौक पे भी ऐड कर लिया था। तो अब ये देखें, ये कॉर्नर इस तरह से बन गया। तो ये हम इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन आपके आसानी के लिए मैंने उसको पहले प्रेस कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप ये जो अंदर सिलाई नज़र आ रही होगी, आपने वहाँ उधर उधर तक एक दफ़ा मोड़ लेना है और फिर उसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो जब आप एक दफ़ा इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो कॉर्नर भी बहुत नीट बन जाएंगे। तो अब देखें, आपने बस एक ही सिलाई से तमाम इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने जब प्रेस किया तो ये बैठ गए हैं कॉर्नर अपनी अपनी जगह पर। और आप देखें कि लेस की है जो वो कितनी खूबसूरती से और बिल्कुल नीट लग रही है। तो ये जो हमने चौड़ाई इसलिए 2 इंच की ली थी कि एक इंच का जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ फोल्ड होना है और 1 इंच जो हमें बाहर की तरफ नज़र आएगा। तो आप देखें कि कॉर्नर भी बहुत नीट बनेंगे और चाक की जो एंडिंग है वो भी बहुत प्यारी होंगी और बहुत नीट हो जाएंगी। तो आप अगर मेरे अकाउंट पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप मेरे अकाउंट को विज़िट करें। इंशाल्लाह इस तरह की बेसिक्स इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए वहाँ पे मौजूद हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। मज़ीद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद न्यू वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बेसिक्स जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करूं, क्योंकि जो नई सीखने वाली मेरी बहनें हैं तो जब वो एक दफ़ा बेसिक्स सीख लेंगी तो फिर वो डिज़ाइनिंग वाले कपड़े या जो भी हैं वो हर तरह के कपड़े सिलाई आराम से कर लेंगी। तो क्योंकि जो भी कपड़े सिलाई करता है, अगर वो एक सिंपल शर्ट सिलाई कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो हर तरह कर लेता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।